2024-এ এমন খেলা খেলবো। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। सही बात में आज हम बिहार की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई हाल के दिनों में, जब नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली गए। और दिल्ली वो किस लिए गए हैं, इसकी चर्चा जोरों पे है। सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों को एक करने के ख्याल से वो दिल्ली में चाहे वाम मोर्चा के नेता हो, कांग्रेस के राहुल गांधी हों, या तमाम वो नेता जो आसपास हरियाणा के नेता हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, उनसे मिलने, वो तमाम नेताओं से जो वो वहाँ दिल्ली में मिले 2 दिन के प्रवास में। तो अब सवाल यही उठता है कि एक तरफ वो दिल्ली जा रहे हैं और दूसरे तरफ बिहार के चाणक्य, कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सबसे बड़े चाणक्य राजनीतिक माने जाते हैं। तो दूसरी तरफ और देश भर के जो सबसे बड़े चाणक्य माने जाते हैं राजनीति में आज के डेट में, वो हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। तो सवाल है कि एक तरफ जब नीतीश कुमार दिल्ली का सफर करके आ गए सियासी राजनीति को तेज करने के लिए, तो दूसरी तरफ अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं, वो भी सीमांचल के इलाके में उनका प्रोग्राम निर्धारित है। तो अब सवाल उठता है कि वो सीमांचल वो क्यों आ रहे हैं और उन्होंने बिहार का सीमांचल ही क्यों चुना। कहीं ना कहीं एक तरफ जो है ममता बनर्जी कह रही है कि खेला होवे 2024 में, खेला होवे। तो आखिर खेला तरफ जो है नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं, 2 दिनों का प्रवास होता है। अमित शाह जी गृह मंत्री, भाजपा के बड़े नेता, वो सीमांचल, बिहार में सीमांचल से शुरुआत करेंगे। ममता दीदी का भी 2024-এ এমন খেলা খেলবো। এখন তো আমরা একসাথে, ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা, সব এক হয়ে যাবে দেখবেন। हाल में कार्यक्रम हुआ है, उन्होंने खेला होवे यानी 2024 में खेला होवे की बात कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार और लालू यादव के व्यवस्था में सारे विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ आखिर अमित शाह जी बिहार जो आ रहे हैं, तो यूं ही नहीं आ रहे हैं। अब सवाल एक जो हमारे सूत्रों के मुताबिक जो बातें सामने आई है, वो ये कि आखिर अमित शाह बिहार के अन्य हिस्सों के बजाय सीमांचल को क्यों चुना, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सीमांचल के जो भी जिले हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है, आखिर वो क्या सोच कर आ रहे हैं। हालांकि इस पर नीतीश कुमार से जब दिल्ली में पूछा गया था, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो क्यों जा रहे हैं, वो उनका काम है, हो सकता है कि वो वहाँ तोड़ फोड़ करें, जो उनकी राजनीति है, उस पार्टी की राजनीति, यानी हिंदू मुस्लिम वाली बात कही। लेकिन नीतीश कुमार शायद बहुत कुछ नहीं देख रहे हैं या देखकर भी अनजान है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं, उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने जो दिल्ली में बैठकर रणनीति बनाई है, वो नीतीश कुमार के लिए भी 2024 इतना आसान नहीं है जितना विपक्ष सोच रहा होगा। अब आते हैं मूल मुद्दों पे कि आखिर सीमांचल क्यों। तो सीमांचल से जो बातें छनकर आ रही है और जो हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, जो सूत्रों से खबरें आती हैं छनकर, उसमें ये बातें सामने आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एनआरसी की बात बहुत पहले से किया जा रहा था, और इस बार उस एनआरसी को उन्होंने, अमित शाह जी ने बीच में, या भाजपा ने जो है बहुत स्थिर कर दिया था विधानसभा चुनाव के बाद, एक बार फिर एनआरसी को लेकर के शुरुआत हो, या फिर जो वो बातें आ रही है कि अब की बार जो नीतीश के अलग होने के बाद जो भाजपा प्लानिंग में है, वो एक साथ जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह अपनी चाणक्य नीति से लालू यादव, नीतीश कुमार, ममता दीदी, इन तमाम नेताओं को राजनीति के क्षेत्र में जो है उनका बोरिया बिस्तर समेट दे, या उन्हें इतना कमज़ोर कर दे कि वो फिर आगे की सोच नहीं सके। क्या एक ही साथ इन 3 नेताओं को सियासत में समेटने की कोशिश की जा रही है अमित शाह के रणनीति में? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जैसा मैंने कहा कि जो सीमांचल राज्य की बात सामने आ रही है, उसमें ये बातें तमाम रूप से आ रही है कि सीमांचल का कटिहार हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, अररिया हो, बिहार के ये जिले और
बंगाल के कुछ जिले। मैं आपको बताता हूं कि बंगाल के वो कौन से जिले हैं जिसको लेकर के जो आम चर्चा बन रही है। बंगाल के वह है उत्तर दिनाजपुर है, जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, झारग्राम और अलीपुर। यानी बिहार और बंगाल को मिलाकर ये तमाम 11 जिलों को लेकर बताया जा रहा है कि अमित शाह इस ओर अग्रसारित हैं और इस प्रोसेस में है वो बहुत हद तक कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एक सीमांचल नया केंद्र शासित प्रदेश बना दे और ये फिर इस देश का 9वां केंद्र शासित प्रदेश, नया केंद्र शासित प्रदेश बन जाए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा होता है और इसकी जो बात आ रही है कि फिर सिलीगुड़ी को इसकी राजधानी बनाई जाएगी, यानी एक तरह से बिहार में जो लालू यादव की, नीतीश की या जो अल्पसंख्यक से जुड़ी राजनीति है या उनके जो कोर वोटर हैं उन वोटरों को काट के और ममता दीदी का फिर वो वोटर काट के उन इलाकों का ये तमाम को ऐसे जगह से मिटा दिया जाए कि ये जितने छत्रप हैं बिहार बंगाल के, जिनसे कि 2024 में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको समेट दे और फिर, और ये भी अगर तय है कि अगर होना होगा तो ये 2024 से पहले की रणनीति ही होगी। हालांकि ये अभी जो है सूत्रों के मुताबिक है और इस पर कहीं ना कहीं काम हो रही है, क्योंकि जिस चीज़ की चर्चा होती है वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके की गोलबंदी देखी जा रही है कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी को 2024 की परेशानी भी दिख रही है कि इतने बड़े राज्यों में जो स्थिति है उसको लेकर परेशानी तो बन रही है और शायद इसी के तैयारी में पहले से ही थे, क्योंकि नीतीश के एक्टिविटीज़ को ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ने नहीं नापा था, उन्होंने पहले ये नाप चुका था कि हो ना हो नीतीश कुमार पाला बदलेंगे और इसकी तैयारी इसलिए चल रही थी। अब सवाल उठता है कि अगर 11 जिले को काट करके बंगाल और बिहार का ये एक नया सीमांचल राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दे, ये बड़ा आसान हो सकता है। हालांकि विधानसभा से भी पास करने की बात आती है, लेकिन उसके बावजूद जो केंद्र के पास जितनी शक्ति है, जितनी बहुमत है, उस आधार पर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो जाता है और 9वां केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया जाता है तो आप कह सकते हैं कि बिहार और बंगाल के इन तमाम नेताओं की हालत पतली हो जाएगी और सिर्फ जो ये लोग जोड़ रहे हैं कि कुछ सीटों को ही अगर कमजोर कर दिया जाए मोदी जी को 24 में आने से, तो ये सारा प्लान विपक्ष का धरा रह जाएगा और फिर इस स्थिति में मोदी जो है का कोई विकल्प नहीं होगा और मोदी जी जो है फिर 2024 में पुनः तीसरी बार भी सत्ता में काबिज हो जाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी का फिर से एक बार देश में शासन हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में इस पे क्या होता है और 24 सितंबर को जो किशनगंज अररिया इन सीमांचल इलाके में अमित शाह जी का कार्यक्रम है, वहाँ वो क्या घोषणा करते हैं, इस पे सियासत किस रूप में बदलता है और क्या चीज़ वो वहाँ पे जाके करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने चुना है तो वो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ खास होने जा रहा है और उसके बाद ही सामने आ पाएगा सबों के कि आखिर प्लान क्या है भारतीय जनता पार्टी का। आज बस इतना ही, इस पे जो भी अपडेट आएगा हम फिर आपसे इस पर बात करेंगे। शुक्रिया।